शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लगातार आंदोलन और प्रदर्शन का आह्वान किया जाता था। लगभग एक महीने पहले से ही कहा जा रहा था कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन इसकी बानगी देखनी हो तो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर देख लीजिए कि हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ मौजूद बिहार भर के आए हैं। ऐसे में हमारे साथ जो शिक्षक नेता मार्कंडे जी मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज हजारों की तादाद में शिक्षक यहाँ मौजूद हो गए हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में शिक्षक आए हैं और उन परिस्थितियों में जब सरकार कल रात से ही हमारे शिक्षक नेताओं को अरेस्ट कर रही है, जिलों से, प्रखंडों से, इवन पटना के अंदर से भी, और आज सुबह में भी अरेस्टिंग हुई है। गांधी सेतु पर सैकड़ों गाड़ियों को रोक दिया गया है, बिहटा में सैकड़ों गाड़ियों को रोक दिया गया है, नौबतपुर में सैकड़ों गाड़ियों को रोक दिया गया है। पटना के अंदर में शिक्षक नहीं पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी है। बावजूद आज शिक्षक लाखों की संख्या में पटना में पहुंच करके और नीतीश सरकार के ऊपर एक तमाचा मारने का काम किया है और ये बताने का काम किया है कि महागठबंधन ने जो अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों के बारे में वादा किया था, समान काम समान सेवा शर्त, राजकर्मी का दर्जा, उसका पूरा करने का वक्त आ गया है। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं, हमें परीक्षा मंजूर नहीं। हम टीटी, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाई हैं, हम दख्ता क्वालिफाई हैं। हम 2005 से लेकर के 6 से लेकर के 10 से लेकर के विभिन्न समय में जो हमारे लिए मापदंड तय किया गया उस मापदंडों के आधार पर बहाल है। इसलिए यह बहानेबाजी नहीं चलेगा कि आपको परीक्षा दे नहीं दीजिएगा तभी आप जो है राजकर्मी का दर्जा पाइएगा। ये थोथुराई है सरकार का कि आप 70,000 वैकेंसी, 1,70,000 वैकेंसी निकालते हैं और 4 लाख लोगों को कहते हैं कि पास कर जाइए, नहीं तो आपके योग्यता पर प्रश्न लगेगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले उनके योग्यता पर प्रश्न लगाते हैं कि अगर हम योग्य नहीं थे तो 20 साल से हमें क्यों पढ़वा रहे थे, और अगर योग्य हैं तो फिर राजकर्मी के लिए बहाना क्यों। ये नहीं चलेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। आज पैसा आया, संसाधन आया, राजकर्मी का दर्जा जब दे रहे हैं तो उस पर पहला हक हमारा है। हम टेट स्टेट सब पास हैं, हम दक्षता पास हैं, हम सीटें पास हैं। इसलिए अब आपको हमें राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा, सहायक शिक्षक का दर्जा देना पड़ेगा, पुराना पेंशन देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र देना पड़ेगा। ट्रांसफ़र में एक पैसा का खर्च नहीं है, फिर भी आपका जो है सॉफ्टवेयर बन रहा है बरसों बरस से। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए कोई ऐप बनाना हो तो चंद मिनटों में वो ऐप बनता है, लेकिन शिक्षकों को अगर ट्रांसफ़र कराने के लिए ऐप बनाने की बात हो तो बरसों से वो ऐप बन रहा है। तो ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मुद्दे में हैं। आपने जो कल महागठबंधन की बैठक में घोषणा किया कि हम शिक्षक नेताओं, हम जो है महागठबंधन के नेताओं से शिक्षकों के सवाल पर 14 तारीख के बाद करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए हम आश्वासन से नहीं, हम घोषणा के बाद ही पटना की धरती को खाली करेंगे। मार्कंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष मंडल सदस्य। यानी कि जब तक आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी आप लोग आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल, यह आज हमारा ये भेरी घोष की आवाज़ गूंजेगी पूरे बिहार के शिक्षकों के अंदर, आज गूंज चुकी है। सरकार ने जो हम लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय किया है उसका यह प्रतिफल है। आज सरकार पूरे पटना के चारों तरफ नाकाबंदी करके रखी है। गांधी सेतु को बंद किया गया है, पटना से आने वाली तमाम सड़कों को रोका गया है। हमारे कई क्रांतिकारी नेताओं को सुबह सुबह बिना कारण, बिना वारंट उनको गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं यह सरकार की दमनकारी नीति यह सिद्ध करेगी कि अब वक्त आ गया है, शिक्षक भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अभी आपको भलाई इसी में है कि सत्र चल रहा है और अभी अभी आज सत्र के अंदर घोषणा कर दीजिए राजकर्मी का दर्जा देने का, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आज यहाँ सभा स्थल पर भले ही आने से रोक दीजिएगा, लेकिन बूथ पर जाने से नहीं रोकिएगा। हम लोग परिणाम बदल कर रख देंगे। हम लोग उस चाणक्य के भूमि पर रहने वाले हैं, जहाँ इतिहास बनाना जानते हैं, इतिहास पढ़ाना भी जानते हैं तो बनाना भी जानते हैं। आपका भी इतिहास वैसा बनाएंगे कि बिहार की जनता देखेगी और उसका परिणाम बहुत घातक होगा। इसलिए समय रहते राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दीजिए। तो देखिए कि साफ तौर पर जो आक्रोश है शिक्षकों का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शिक्षक संघ जो है नीतीश कुमार को एक तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आप मानसून सत्र के दौरान नहीं दिया अपने राजकर्मी का दौरा, चूँकि राजकर्मी का दर्जा, क्योंकि विधायक दलों की जो बैठक हुई है उसमें 14 तारीख के बाद की बातें कही है, लेकिन इन लोगों को भरोसा नहीं है। ऐसे में इन लोगों का विश्वास जीतना भी बेहद जरूरी। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में इन लोग की मांग पूरी होती है या फिर ये लोग आंदोलन रहते। फिलहाल रहता ही बने रहे। कसम के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।